नमस्कार साथियों, मैं कुमुद कांत पांडे अपने ही चैनल कुमुद सर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल के साथ बने रहें लेटेस्ट और सही अपडेट को पाने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा डीएलएड प्राथमिकता के खिलाफ किए गए केस के बारे में, जिस केस को हरेराम कुमार जी के द्वारा किया गया है। इस केस की सुनवाई बीते 8 सितंबर को हुई थी, जिस केस की अगली सुनवाई 28 सितंबर को रखी गई है। 8 सितंबर को सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इसका ओरल ऑर्डर आप सभी के सामने वेबसाइट पे आ चुका है। अतः आज मैं विश्लेषण करता हूं कि ओरल ऑर्डर में क्या क्या दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 6670 ऑफ 2020 जो कि हरेराम कुमार के द्वारा केस किया गया है डीएलएड प्राथमिकता के खिलाफ। इस केस को वाईवे गिरी सर और उनके लड़के आशीष गिरी सर के द्वारा फाइल किया गया है। और इस केस में बिहार सरकार की तरफ से मिसेस शिल्पा सिंह एडवोकेट के रूप में शामिल हैं। वहीं यदि हम इंटरवेनर की बात करें तो इस केस में इंटरवेनर के वकील के तौर पे पूर्व शिक्षा मंत्री पीके शाही, डीके सिन्हा, मृगांक मौली, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे एडवोकेट शामिल हैं। वहीं यदि एनसीटी की तरफ से बात करें तो एनसीटी की तरफ से मिस्टर सुनील कुमार सिंह इस केस में एडवोकेट के रूप में शामिल हैं। चूँकि एनसीटी इस केस में रेस्पोंडेंट है। आप देख सकते हैं कि ओरल ऑर्डर में तमाम वकीलों के नाम दिए गए हैं। पेटिशनर्स के वकील वाईवे गिरी सर, वहीं इंटरवेनर के वकील पीके शाही, मिस्टर डीके सिन्हा, मृगांक मौली, मिस्टर एस सुंदरम, साथ ही बिहार सरकार की वकील मिसेस शिल्पा सिंह, साथ ही एनसीटी के वकील सुनील कुमार सिंह के नाम यहाँ दिए गए हैं, चूँकि ये लोग उस दिन के बड़ी सुनवाई में उपस्थित हुए थे। ओरल ऑर्डर में साफ साफ लिखा गया है, द अप्लीकेंट्स हैव एड्रेस्ड ऑन द इशू ऑफ देयर इम्प्लीडमेंट एज पार्टी रेस्पोंडेंट इन द इंस्टेंट रीट पिटीशन। यानी याचिकाकर्ता जिन लोगों ने केस किया था, जिस डिमांड के साथ उन डिमांड की चर्चा हुई और रीट पिटीशन में जो भी रेस्पोंडेंट बनाए गए थे, जैसे एनसीटी और बिहार सरकार को, उसको जवाब देने के लिए पिछले ऑर्डर में बोला गया था, वो जवाब मांगा गया। चूँकि यह डीएलएड प्राथमिकता के खिलाफ किए गए केस की सुनवाई 8 तारीख को पूरी नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि एनसीटी जो इस केस में रेस्पोंडेंट बनी है, उसने इस केस में अपना सीए फाइल नहीं किया था, जवाबी हलफनामा नहीं दिया गया था, जिस वजह से केस की सुनवाई टल गई। उसी को लेकर के ओरल ऑर्डर में बताया गया है कि इंस्टेंट जितना जल्द हो सके इसमें रीट पिटीशन में अपना जवाबी हलफनामा फाइल करें। ये लिखा गया है कि फॉर द रीजन्स स्टेट in the interlocutory applications for impleading the interveners as party respondent, all the intervention applications are allowed. Let the interveners be added as party respondent। यानी ओरल ऑर्डर में ये साफ साफ बता दिया गया है कि इंटरवेनर बनने के लिए जो भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन दिए गए हैं उसको अलाउ किया जाता है और इंटरवेनर को भी रेस्पोंडेंट के तौर पे माना जाए। चूँकि आपको बतला दूं कि किसी भी केस में इंटरवेनर तभी एक्सेप्ट होता है जब इंटरवेंशन एप्लीकेशन को जज के द्वारा अलाउ किया जाता है। यानी इस केस में मैंने पहले ही बता दिया कि 3-4 बड़े इंटरवेनर के नाम मैंने बताया था। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री पीके शाही, मृगांक मौली, डीके सिन्हा, एस सुंदरम जैसे वकील का नाम मैंने सुनाया था। आपको बतला दूं इनके अलावे भी 2-3 इंटरवेनर इस केस में बने हैं, जो कि बाद में बने थे, जो कि उस दिन की सुनवाई में उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें भी इंटरवेंशन के तौर पे रेस्पोंडेंट बनाया जाए। अतः जज साहब के द्वारा यह ऑर्डर पारित किया गया कि सभी इंटरवेंशन एप्लीकेशन को अलाउ किया जाता है और सभी को रेस्पोंडेंट के तौर पे स्वीकार किया जाता है। अब इस मामले की सुनवाई 28 सितंबर को होगी। इस बीच एनसीटी को इस केस में काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। उम्मीद करता हूं कि अभ्यर्थियों को दर्द को समझते हुए एनसीटी जल्द से जल्द काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी, ताकि सुनवाई की प्रक्रिया को काफ़ी तेज किया जा सके और जो भी कुछ जजमेंट मिलना है वो जल्द मिल सके, अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव न मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े रहें। इसी तरह के तमाम अपडेट को मैं इसी चैनल के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।